गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है शिवराज मैथ्स क्लासेस में। आज मैं क्लास 9th का और 10th के बच्चों के लिए बहुपद टॉपिक है पॉलिनॉमियल्स। वैसे तो 9th में चैप्टर 2 है और इस पे हम आज चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एनसीईआरटी सिलेबस पे बेस्ड है। सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़ोरदार मिलने वाला है। ठीक है, बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसका परिचय आपका कराते हैं बहुपद से कि बहुपद होता क्या चीज़ है। ठीक है ना। देखिए, आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, राम एंड श्याम वेंट टू मार्केट फॉर बाइंग एप्पल्स। राम परचेज्ड 2 kg ऑफ एप्पल्स एट द रेट ऑफ ₹80 per kg फ्रॉम हाईवे प्लाजा, वेयर एज श्याम परचेज्ड 2 kg ऑफ एप्पल्स सेम क्वालिटी एंड सेम डे फ्रॉम होली गेट एट द रेट ऑफ ₹60 पर kg। इसका मतलब है कि राम और श्याम दो लोग हैं जो कि मार्केट में जाते हैं और ख़रीदने के लिए सेब खरीदते हैं। राम परचेज 2 kg ऑफ एप्पल्स, राम 2 किलो खरीदता है एट द रेट ऑफ 80 पर kg, 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वो सेब खरीदता है। कौन? राम। 2 किलो तो 80 दूनी 160 रुपये उसको देने पड़ते हैं। फ्रॉम हाईवे प्लाजा, वो हाईवे प्लाजा से लेता है। ठीक है ना, सुपर मार्केट आप कह लीजिए, है ना, बिग बाजार कह लीजिए, ऐसे जगहों से खरीदता है, वहाँ महंगा मिलता है। वेयर एज श्याम परचेस्ड 2 kg ऑफ एप्पल्स, है ना, 2 kg ऑफ एप्पल्स सेम क्वालिटी, उसी क्वालिटी का, सेम डे, उसी दिन, फ्रॉम होली गेट, वो होली गेट से जाके खरीदता है एट द रेट ऑफ ₹60 पर kg। वो 60 पर kg मतलब 60 रुपये किलो खरीदता है। तो इसको 60 दूनी 120 देने पड़ते हैं और उसको 80 दूनी 160 देने पड़ते हैं। अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं उसकी बात करेंगे। हियर वी ऑब्जर्व दैट द क्वांटिटी and quality of apples purchased by राम and श्याम इज सेम। मतलब जो राम खरीद रहा है सेब और जो श्याम खरीद रहा है उनकी क्वांटिटी, मतलब वो कितना है, 2-2 किलो दोनों खरीद रहे हैं, क्वांटिटी सेम है। एंड क्वालिटी, और उसकी क्वालिटी अच्छे क्वालिटी का है, बढ़िया है ना, सड़ा वड़ा नहीं है, तो बढ़िया क्वालिटी का है दोनों। ठीक है ना। ऑफ एप्पल्स परचेस्ड बाय राम एंड श्याम इज सेम, दोनों सेम है। ठीक है ना, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी। वेयर है, जबकि रेट ऑफ एप्पल्स वेरीज, और रेट ऑफ एप्पल क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। रेट क्या हो रहा है, बदल रहा है, प्रति किलो बदल रहा है। ठीक है ना। सो वी हैव 2 कंपोनेंट्स, इसलिए यहाँ पे हमारे पास 2 कंपोनेंट आए। पहला कंपोनेंट क्या है, वन ऑफ द कंपोनेंट इज कांस्टेंट, पहला तो कांस्टेंट चीज है, कांस्टेंट है ना, जो बदल नहीं रहा है। एंड अदर कंपोनेंट विच वेरीज, और दूसरा वो है जो वेरी कर रहा है। क्या वेरी कर रहा है, वो वेरिएबल है। 2 कंपोनेंट है, एक तो बदल नहीं रहा, दूसरा बदल रहा। बदल क्या नहीं रहा, 2 किलो वो भी खरीद रहा, 2 किलो वो भी खरीद रहा, सेम एक ही तरह के एप्पल्स हैं, यानी वो भी सेम। बदल क्या रहा है, 80 रुपीज़ पर kg और ये कितने, 60 रुपये पर kg। तो ये वेरी हो रहा है। तो 2 चीज़ हो गई, एक चीज़ तो बदल नहीं रहा, दूसरा बदल रहा। जो बदल रहा है वो वेरिएबल है, जो नहीं बदल रहा है वो कॉन्स्टेंट है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, सो वी कैन से दैट द क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स इज कांस्टेंट, जो क्वांटिटी है एप्पल की वो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि 2-2 kg है। एंड रेट पर kg इज वेरिएबल, जो रेट है पर kg वो क्या है, वेरिएबल है। ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, राइट। अब देखिए, इसी को हम और क्या कह सकते हैं, समझिए। अ कंपोनेंट विच डज नॉट चेंज, ऐसा कंपोनेंट जो चेंज नहीं होता है, इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, अ कंपोनेंट विच डज नॉट चेंज, जो नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है, वो कांस्टेंट है। एंड अ कंपोनेंट विच चेंजेज सिचुएशन टू सिचुएशन, और ऐसा कंपोनेंट है ना, ऐसा घटक जो सिचुएशन टू सिचुएशन, हर परिस्थिति में वो बदल जाता है, इज नोन एज वेरिएबल। उसे हम चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। ये अचर है और ये चर है, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में और अध्ययन करते हैं। आइए, लेट अस लर्न सम इम्पोर्टेंट टॉपिक, या टर्म हम कह सकते हैं, अलग अलग टॉपिक हैं, टर्म्स हैं, उनको पढ़ते हैं। रिलेटेड टू पॉलिनॉमियल्स, पॉलिनॉमियल्स से, बहुपद से संबंधित कुछ टर्म्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ शब्द हैं ऐसे जिनको हमें जानना पड़ेगा। आइए उनके बारे में जानकारी लेते हैं। फर्स्ट है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब अचर। ठीक है ना, हिंदी में अचर बोलते हैं। देखिए, कंपोनेंट विच नेवर चेंज इट्स वैल्यू और मैग्नीट्यूड इज नोन एज कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, all real numbers are always constant as they never change its values. Component which never change, ऐसे कंपोनेंट जो कभी चेंज नहीं होते,
कभी चेंज नहीं करते इट्स वैल्यू, अपने मान को, अपनी वैल्यू को कभी चेंज नहीं करते, है ना। या अपने मैग्नीट्यूड, उनका जो मैग्नीट्यूड है ना, उसको कभी भी चेंज नहीं करते हैं। इज़ नोन एज कांस्टेंट, उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं, अचर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर जो हैं, वास्तविक संख्याएं जितनी होती हैं वो सब क्या हैं, वो सब कांस्टेंट हैं, है ना, क्योंकि इनका मान कभी भी बदलता नहीं। दे नेवर चेंज इट्स वैल्यू, ये कभी अपने मान को बदलती नहीं है। जैसे 3 का मान 3 ही रहेगा, 5 का मान 5 ही रहेगा, है ना। कणी में 3 है तो कणी में 3 ही रहेगा, -3/7 है तो -3/7 ही रहेगा। तो ये क्या है, फिक्स हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। नेचुरल नंबर जितने हैं वो हमारे सब कांस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो रियल नंबर में तो सभी आ गए, ठीक है ना, रेशनल इरेशनल। अब आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट है वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स चर। वेरिएबल क्या होता है, देखिए, कंपोनेंट ऑफ एनी टर्म और एक्सप्रेशन और इक्वेशन विच वेरीज सिचुएशन टू सिचुएशन इज नोन एज वेरिएबल। ऐसे कंपोनेंट जो एनी टर्म, कंपोनेंट है ना, या एनी टर्म एक्सप्रेशन में किसी हो, किसी इक्वेशन में हो, जिसकी वैल्यू सिचुएशन टू सिचुएशन, परिस्थिति के हिसाब से बदल जाए, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, है ना। ऐसा कंपोनेंट जिसका मान बदलता हो, है ना, हर जगह निश्चित नहीं हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग उसका मान निकलता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल, मतलब चर, ठीक है। अब देखिए चर में क्या होता है कि जैसे अब हमें तो मालूम नहीं है ना, कोई साइन इस तरह से बना हुआ है, सपोज कुछ अजीब सा ही बना हुआ है, जैसे ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना, इसमें इधर भी बना है। अब ये कोई नोट है, इस तरह से लिखा हुआ है, ये कोई नोट है। अब ये कहाँ की नोट है हमें तो पता ही नहीं है ना। अब इस तरह से लिखा हुआ है तो हमें नहीं मालूम क्या है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी कि बताने के बाद पता पड़ेगी कि भाई इसकी वैल्यू 10 रुपये है या इसकी वैल्यू 50 रुपये है। तो जो बताई जाएगी वो हमें समझ में आएगा कि हाँ इतनी है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू चेंज हो रही है ना, फिक्स नहीं है कितनी है ना। लेकिन अगर यहीं पे ₹10 10 की नोट अगर हमको दिया जाए तो बोला जाए ये कितना है, तो हम फिक्स हैं, पता है हमको पहले से कि वो 10 रुपये है, तो उसकी वैल्यू हमें फिक्स पता है, इसलिए वो क्या है, अचर है, अचर कांस्टेंट, ठीक है ना। लेकिन अगर बदल जाए जिसका हमें पता नहीं है तो वो क्या है, वो है जो बदले वो चर है, और जो ना बदले वो अचर। चर का मतलब चले, बैरी करे, बदले। अचर का मतलब जो ना चले, ना बदले, ठीक है। तीसरा टर्म देखते हैं, आइए, वो है टर्म क्या है, थर्ड नंबर पे टर्म। पद क्या होते हैं, टर्म इज एन एलिमेंट विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिंग्स। टर्म एक ऐसा अवयव है जो 4 चीज़ों के संयोग से बना है, उसमें 4 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट इज साइन, फिर नंबर और वेरिएबल और पावर। उसमें साइन होगा, चिन्ह होंगे, नंबर संख्याएं होंगी, वेरिएबल मतलब उसमें चर संख्याएं भी होंगी, और पावर मतलब उस पर घात भी लगी होगी, ठीक है ना। दैट इज अ टर्म ऑलवेज हैज़ 4 थिंग्स। साइन में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये हो सकता है मल्टीप्लाई आपको ना दिखे, जैसे 4x लिखा है तो 4 और x के बीच में कुछ भी नहीं होता, तो वहाँ पे वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। x/4 लिखा है तो वहाँ पे बाई का मतलब क्या है, डिवाइड है ना, वहाँ पे डिवाइड दिख नहीं रहा है। तो ये चारों साइन कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंक्लूड होते हैं, ठीक है। नंबर्स जैसे 4 5 -3 2/7 -√3/7 ऐसे कोई भी नंबर रियल नंबर में आ सकते हैं, ठीक है ना। ये सब नंबर्स में इंक्लूड होंगे। वेरिएबल में A to Z कोई भी हमारा अल्फ़ाबेट आ सकता है। एंड पावर एनी रेशनल नंबर, और कोई भी रेशनल नंबर जैसे 2 3 17 20 100 2/7 1/4 एक्सेट्रा, कुछ भी पावर हो सकती है, वो होता है हमारा टर्म, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको टर्म समझ में आ जाएगा। जैसे 4x², तो यहाँ क्या है, नंबर 4 है, यहाँ कोई साइन नहीं, तो क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान है, यहाँ गुणा है, ठीक है ना। x क्या है, वेरिएबल है, और 2 क्या है, ये पावर है, ठीक है ना। तो सब चीज़ आ गया। साइन देखिए यहाँ पे गुणा आ गया, नंबर यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है ना। वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है, ठीक है ना। और अगला चीज़ क्या है, पावर। पावर में क्या है, 2 है, ठीक है ना। पावर क्या है, 2, और 2 क्या है, रेशनल नंबर, क्योंकि 2 कैन बी रिटन एज 2/1, है ना। तो ये कोई भी रेशनल नंबर होता है उसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें और q की वैल्यू 0 ना हो तो वो रेशनल नंबर होता है, आप ये सब जानते हैं। 5x है, -7y है, √2a³ है, और 2/7b² है। ये सारे टर्म हैं, ये सब अलग अलग टर्म है। ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म, ये भी अलग टर्म है, ये सब अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है ना। आर टर्म्स। ईच रियल नंबर इज नोन एज कॉन्स्टेंट टर्म। रियल नंबर जो भी होते हैं उनको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। जैसे 4 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, 5 कांस्टेंट टर्म है, 7 कांस्टेंट टर्म है माइनस का, √2 7 ये कांस्टेंट है, 2/7 कांस्टेंट है, और इसके बगल में जो है वो सब वेरिएबल हैं।
तो यहाँ बोला जा रहा है कि ईच रियल नंबर इज नोन एज कांस्टेंट टर्म एंड डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0, और जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उनकी डिग्री ऑलवेज 0 होती है, ठीक है ना, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी वेरिएबल, क्योंकि उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 है, ओनली 4, तो 4 कैन बी रिटेन एज 4 into 1, क्योंकि 4 बन जा 4, एंड 1 कैन बी रिटेन एज 4 into x पावर 0, बिकॉज कोई भी वेरिएबल हो उसके पावर या कांस्टेंट हो उसके पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम x पावर 0 लिख दिए। अब यहाँ पे x क्या है, ये वेरिएबल तो है लेकिन इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1, दैट्स वाई ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म हो गया ना, तो इसकी पावर क्या हो गई, x की पावर 0 है, तो इसलिए जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उनकी पावर हमेशा 0 होती है ना, इज 0 बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी वेरिएबल, क्योंकि उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है, ठीक है ना, ये 1 हो गया। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे कि हमारा टर्म क्या चीज़ होता है, वेरिएबल क्या चीज़ होता है, और कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म्स ये सब बीच में आएंगे, तो इनको आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे कुछ और देखते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हमें जानना पड़ेगा, आइए कुछ और देखते हैं। 4th नंबर देखिए, लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को हिंदी में हम पढ़ते हैं सजातीय पद। ये सजातीय पद क्या होते हैं, आइए देखते हैं। नाम से ही पता चल रहा, सजातीय मतलब एक जात के जैसा, है ना, एक जाति के जो हों, तो लाइक टर्म्स मतलब एक जैसे, जिनका जो एक जैसे दिखते हों, लाइक हों, ठीक है ना। देखिए 2 और मोर टर्म्स, 2 और मोर टर्म्स, 2 या 2 से अधिक टर्म्स हैविंग सेम टाइप ऑफ वेरिएबल, जिनमें एक ही तरह का वेरिएबल हो एंड सेम पावर, और पावर भी सेम हो, उनकी घातें एक जैसी हों और उनमें जो चर है वो भी एक जैसा हो। ऑन देम देन दे आर सेड टू बी लाइक टर्म्स, तो उनको हम लाइक टर्म्स कहेंगे। फिर से समझ लीजिए, ऐसे पद जिनमें 2 या 2 से अधिक जितने भी पद हैं वो एक ही जैसे हों, उनमें जो वेरिएबल हो एक ही जैसा हो, है ना, एक ही वेरिएबल दोनों में हो, और उनकी पावर भी सेम सेम हो, जितनी पावर इसमें हो उतनी पावर उसमें हो, तो उनको हम बोलेंगे लाइक टर्म्स। फॉर एग्जांपल आप समझेंगे 4x² माइनस 3x²। अब यहाँ पे देखिए, ये कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, 4 है कि 3 है, माइनस 3 है, डजेंट मैटर। यहाँ पे मैटर करता है कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल दोनों में x है, राइट, दोनों में x है, ठीक है, सेम वेरिएबल है, और पावर कितनी है, 2 और 2, पावर भी सेम है, वेरिएबल भी सेम, पावर भी सेम, देयरफॉर 4x² माइनस 3x² बोथ आर लाइक टर्म्स। अगला देखिए 2/3y एंड माइनस 18y, तो यहाँ 2/3 है और ये माइनस 18 है, डजेंट मैटर। यहाँ पे वेरिएबल y है, यहाँ भी वेरिएबल y है, देयरफॉर दे आर लाइक टर्म्स, ये दोनों क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं। नेक्स्ट देखिए 2a² एंड माइनस 7a², तो यहाँ भी a पे 2 पावर है, वहाँ भी a पे 2 पावर है, वेरिएबल a है, वेरिएबल a है, यहाँ वेरिएबल b है, यहाँ भी वेरिएबल b है, इसकी पावर कुछ नहीं है, इसकी पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो 1 है, इसकी भी कुछ नहीं तो 1 है, तो ये दोनों क्या हो गए, 2a² और माइनस 7a² बोथ आर लाइक टर्म्स, ये दोनों सजातीय पद हो गए, ठीक है। आगे देखिए 5th नंबर, ये है हमारा अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स का मतलब विजातीय पद, जो विजातीय, विभिन्न जाति के हों, डिफरेंट कास्ट के हों, अलग अलग तरह के हों। टर्म्स इफ दे आर नॉट लाइक देन दे आर नोन एज अनलाइक टर्म्स। अगर टर्म लाइक नहीं है तो अनलाइक होंगे, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल 7a और 8a², है ना, यहाँ पे a है, यहाँ भी a है, बट पावर इसकी 1 है, इसकी 2 है, पावर डिफरेंट हो गई। अब इस जाति में हमने पढ़ा था जो लाइक टर्म्स होते हैं उसमें पावर क्या होना चाहिए, सेम, और यहाँ डिफरेंट हो गई, इसलिए ये दोनों क्या हैं, अनलाइक टर्म्स हैं। वेरिएबल सेम है, पावर डिफरेंट हो गया, इसलिए ये अनलाइक हो गए। नेक्स्ट देखिए √3x और 5y³, अब यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, सेम वेरिएबल होना चाहिए, बट यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल है, यहाँ x है, यहाँ y है, पावर इसकी 1 है, इसकी 3 है, तो पावर की तो बात ही नहीं होती, जब वेरिएबल ही डिफरेंट हो गए तो वैसे ही ये विजातीय पद हो जाएगा, अनलाइक टर्म्स हो जाएगा। अगला देखिए 2a² माइनस 7a², इसको बहुत जल्दी से लड़के गलत कर देते हैं, उनको ऐसा लगता है सब एक ही जैसा तो है, a भी मिल रहा है। अरे भाई यहाँ पे देखो आप, a पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ b पे 1 पावर है और यहाँ b पे 2 पावर है, ये दोनों डिफरेंट हैं। देखने में ऐसा लगता है जल्दी से कि हाँ लाइक हैं, बट ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको और बताता हूँ, नोट देखिए 2 और मोर टर्म्स टू बी अनलाइक, 2 या 2 से अधिक पद अनलाइक होंगे कब, एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिलिएशन नीड टू बी फॉलो, है ना। प्रतिबंध कौन सा है, 2 प्रतिबंध है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। आइदर दे शुड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल, या तो उसमें डिफरेंट टाइप के वेरिएबल हों, देखिए डिफरेंट टाइप के वेरिएबल हों, ठीक है ना,
और दे शुड हैव डिफरेंट पावर, या तो फिर उनके पावर डिफरेंट हों, तो पावर डिफरेंट है तो भी अनलाइक, और अगर उनके वेरिएबल डिफरेंट है तो भी अनलाइक। तो लगता है मुझे आप दोनों पॉइंट समझ गए होंगे, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। आगे और देखते हैं। देखिए 6 पॉइंट है कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म। किसी टर्म का कोफिशिएंट मतलब किसी पद का गुणांक क्या है, ठीक है ना। गुणांक, गुणा किया हुआ अंक है ना, तो वही होता है इंग्लिश में कोफिशिएंट, मतलब किससे उसमें मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है ना। द कांस्टेंट नंबर यूज्ड इन राइटिंग टर्म्स इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ टर्म। द कांस्टेंट नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो जिसको हम यूज कर रहे हैं टर्म्स को लिखने में, उसे ही हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ टर्म, ठीक है ना। एग्जांपल के थ्रू समझिए, +4 इज द कोफिशिएंट ऑफ टर्म 4xy²। अगर हमारे पास ये कोई टर्म है, ठीक है ना, तो इसका बोल रहा है कोफिशिएंट क्या होगा, तो यही 4 होगा क्योंकि यही कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अगला देखिए एंड -√13 इज कोफिशिएंट ऑफ टर्म -√13x³। अगर ये टर्म हमको दिया -√13x³, तो इसमें जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, ये कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, -√13। अगला देखिए 7th पॉइंट, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, व्हेन 2 आर मोर अनलाइक टर्म्स, जब 2 या 2 से अधिक अनलाइक टर्म्स जो कि सजातीय नहीं है अर्थात विजातीय हैं, आर रिटन टुगेदर, एक साथ लिखे जाते हैं, एंड सेपरेटेड बाय आइदर प्लस और माइनस, और उनको हम अलग अलग लिखते हैं। कैसे, प्लस और माइनस लगा के उनको अलग अलग किया जाता है, ठीक है ना, सेपरेट किया जाता है। सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है, इस तरह का जो संबंध होता है, वही हमारा बीजगणित में व्यंजक कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 2x - 3y, ठीक है ना, यहाँ पे एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, ठीक है ना। व्हेन 2 आर मोर अनलाइक टर्म्स, ये दोनों अनलाइक हैं क्योंकि यहाँ x है, यहाँ y है, डिफरेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। रिटन टुगेदर एंड सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, देखिए माइनस से अलग हो गया, एक टर्म इधर एक टर्म इधर। पहला टर्म क्या है +2x, दूसरा टर्म क्या है -3y, ठीक है। यहाँ देखिए 2x² + 5x - 7, इसमें 3 पद है। पहला पद है 2x², दूसरा है +5x, तीसरा है -7। तो प्लस माइनस से सेपरेट हुआ है और इसमें अलग अलग वेरिएबल हैं, ठीक है ना, ये x² x है। तो इस तरह से आज हमने कई पॉइंट को यहाँ पे पढ़ा है ना, और ये हमारे बहुपद को समझते समय, बहुपद की एक्सरसाइज करते समय ये ढेर सारे शब्द वहाँ पे मिलेंगे, ये सारे टर्म्स आएंगे, तो फिर हम क्वेश्चन को समझेंगे आसानी से और उनको सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, है ना, और आप इसे देखिए, समझिए अच्छे से, पूरी वीडियो को देखिए, और इसके बाद अगर आपको अच्छे से वाकई समझ में आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।